हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आता जा रहा है, तो आप अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करिए। और हम देखिए इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी संभावित प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको धीरे धीरे करवा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनको आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा जरूर। इससे पहले वाली क्लास जो हमने की थी उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, और देखिए आज की क्लास में जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और आपकी परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जा सकता है। तो इसको आराम से अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यानी एक कोई आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मान लेना है जो ना दिया हो। तो इसमें देखिए यहाँ पर तुलना की गई है, कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यानी अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए कि कितनी है तो हम लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माना माना चौड़ाई चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लिया हमने चौड़ाई कितनी है x मीटर। फिर कह रहा है देखिए लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो लंबाई बराबर माना लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से, क्या कह रहा है, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक। तो 5 मीटर जोड़ दिया हमने, तो चौड़ाई कितनी है देखिए x, और ये 5 मीटर, यानी x प्लस 5 मीटर, ये हो गया लंबाई। यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसकी लंबाई हो गई x प्लस 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए जब आयत की लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई, तो अब आप इसका देखिए दिया है यदि उसका परिमाप 26 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आयत की हमें लंबाई निकालना है, लेकिन क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया है। तो देखिए सूत्र लगा दीजिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसका सूत्र होता है देखिए 2l प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए परिमाप कितना दिया है, तो इसके नीचे आपको लिख देना है, परिमाप के नीचे परिमाप यानी 26 मीटर। सूत्र क्या है, 2l प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए l और b के मान आप रख दीजिए। l का मान कितना है, यानी लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई है x प्लस 5, और चौड़ाई कितनी है, तो x मीटर। इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आराम से देखिए, फिर ये हो जाएगा 26 और ये 2, ये हो जाएगा देखिए x x 2x, और ये प्लस का 5, ये 2 देखिए जब बराबर के आप उधर ले जाएंगे, यानी इस 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 13। यानी देखिए 13 बराबर 2x प्लस 5। इस 5 को देखिए पाछांतर कर दीजिए, तो ये 13 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 2x, ठीक है। ये 2x हो गया, तो 13 से 5 गए तो देखिए ये बचेगा 8, ये 2x, ये 2 से ये कट गया तो ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, यानी x बराबर आ गया 4। x का मान कितना आ गया, 4। x हमने किसको माना था, तो देखिए x क्या था, चौड़ाई, और सवाल में हमें निकालना क्या है, लंबाई। तो देखिए लंबाई यहाँ पर आपको निकाल देना है, लंबाई बराबर, तो x प्लस 5, x का मान कितना आया है, 5 मीटर। देखिए सॉरी, x का मान आया है 4 मीटर, ठीक है। तो x का मान आया था 4, यहाँ लिख दीजिए 4 और प्लस 5, तो बराबर 4 5 9, 9 मीटर। यानी आयत की लंबाई कितनी है, 9 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर। जैसा कि हमने देखिए चित्र पहले से बना रखा है, ठीक है। यानी लंबाई कितनी है, 80 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर, आयताकार मैदान है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, तो लंबाई के समांतर देखिए यहाँ पर 5 मीटर, तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर स्क्वायर की दर से क्या खर्च आएगा। यानी आपको देखिए ऐसी एक सड़क बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। तो देखिए इसका खर्चा आप पहले निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें 2 आयत बन रहे हैं,
ठीक है। एक ये वाला आयत देखिए, यहाँ पर एक आयत ऐसा बनेगा और एक आयत ऐसा बनेगा, यानी एक आयत ये है और दूसरा आयत ये है, दो आयत बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों आयत में एक बीच का एरिया जो है इतना क्षेत्र कॉमन मिल रहा है। ये दो बार काउंट हो रहा है, देखिए ये वाला जो हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, डार्क कर दे रहे हैं, ये देखिए दो बार मिल रहा है। तो हमें देखिए इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और जब क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो उसको देखिए हम 15 से गुणा कर देंगे। तो देखिए आयत का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है, यानी पहले आयत का क्षेत्रफल फिर दूसरे आयत का। तो देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले सूत्र लगा दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है 80, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 400। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल सूत्र देखिए L इंटू बी। तो दूसरा आयत देखिए इसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर, इसकी लंबाई हो गई 60, और चौड़ाई इसकी कितनी है 3 मीटर, तो गुणे 3, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों आयत के क्षेत्रफल निकल गए। अब इसमें देखिए दोनों जब हम आयत इनको, ये वाला आयत एक यहाँ देखिए और ये आयत, इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया था, लेकिन इसमें देखिए ये बीच वाला जो क्षेत्र है कॉमन मिल रहा है, तो इसको हमको घटा देना है। तो देखिए इसका भी क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। देखिए ये वाले देखिए 5 मीटर है चौड़ाई और ऊपर की लंबाई कितनी है 3 मीटर, तो इसका आपको क्या कर देना है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेना है। एक छोटा आयत बन रहा है, देखिए एक इस प्रकार छोटा आयत बन रहा है। ठीक है, ऐसा एक आयत बन रहा है। इसकी देखिए कितनी है, लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर इसमें से घटा देना है। तो देखिए छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 तिया 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों आयत के क्षेत्रफल पहले जोड़िए। अब देखिए हमें निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल जोड़िए। तो देखिए 400 प्लस दूसरे आयत का क्षेत्रफल 180, और उसमें से आपको माइनस कर देना है कितना, ये जो बीच का एरिया कॉमन था, यानी इसमें देखिए यहाँ पर जो बीच वाला एरिया जितना कॉमन है इसको आपको घटा देना है, ये वाला, यानी ये 15 आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो ये देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये होगा 8, ये 580 माइनस 15। तो ये जब आप घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, या 7 से 1 निकल जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 5। तो देखिए ये क्षेत्रफल सड़क का कितना आ गया 565 मीटर स्क्वायर, ये सड़क का क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है इसका खर्चा बताइए, यानी तो इसका देखिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पर खर्चा आता है कितने रुपए 15 रुपए, तो टोटल पर कितना आएगा, तो देखिए सड़क बनाने में कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना आएगा 565 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 के 5, 15 छक्का 90, 90 7। तो देखिए इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8475, ये 8,475 रुपए का खर्च आएगा, यानी सड़क बनाने का खर्चा कितना होगा 8,475 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 40 सेमी तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेमी है, घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल बहुत इजी है, घनाभ का आयतन निकालना है, और घनाभ का आयतन का सूत्र देखिए क्या होता है, घनाभ का आयतन
तो आयतन होता है देखिए L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, ये होता है सूत्र। लेकिन कह रहा है देखिए ध्यान देना है, कह रहा है कि आयतन हमें निकालना है घन मीटर में। और यहाँ पर देखिए जो लंबाई है और चौड़ाई है ये देखिए सेंटीमीटर में भी दी है और मीटर में भी दी है। तो पहले हमें इन यूनिट को, इकाई को क्या है, बदल लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ये सेंटीमीटर में है लंबाई, ये सेमी में होगा। ठीक है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये है देखिए 80 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में चेंज करना है, तो 80 को आप 100 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 0.80, ये होगा सेंटीमीटर। फिर देखिए, अब देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई इसकी दी है 40 सेंटीमीटर। इसको भी आपको मीटर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 40/100। जब 100 से आप भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा देखिए मीटर में, तो 0.40, ये हो गया मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं, ये मीटर होगा। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, क्योंकि पहले देखिए सेंटीमीटर में दिया था तो हमने 100 से भाग कर दिया, ये बन गया मीटर में। ऐसे ही देखिए सेंटीमीटर में दिया था, 100 से भाग किया, ये मीटर में चेंज हो गया। अब देखिए क्या है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, तो इसका ऊंचाई देखिए 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर को वैसे ही रखिए, प्लस 20 को आप चेंज कर दीजिए मीटर में, तो 100 से आपको भाग करना होगा। तो ये हो जाएगा देखिए, ये आएगा देखिए 1+0.20, तो यानी ये बन जाएगा 1.20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो इस सूत्र में आपको रख देना है। तो रखिए लंबाई कितनी है 0.80 गुणे चौड़ाई कितनी है, तो 0.40 गुणे ऊंचाई कितनी है 1.20। ठीक है, अब इसका आपको क्या कर देना है, गुणा करना है। तो इसको, तो देखिए जब इसका गुणा आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.384। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, बस इसका देखिए आपको गुणा करना था, आराम से इस सूत्र में रख देना है। और इसमें ध्यान देना था कि इकाई, इकाई देखिए सेंटीमीटर में दी थी, तो आपको क्या करना था, मीटर में चेंज करना था। तो जब भी सेंटीमीटर में दिया हो और मीटर में चेंज करना हो तो 100 से भाग किया जाता है, और मीटर में दिया हो सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुणा किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। इसको देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में और भुजा दी है मीटर में, इसका मतलब जो आपका उत्तर आएगा वो मीटर में आएगा। तो देखिए मैदान, मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, और देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर, यानी 10,000 मीटर। तो इसको आपको क्या कर देना है, गुणा कर दीजिए, 0.5 गुणे 10,000। ठीक है, ये दशमलव हटाइए तो ये बटे में आ जाएगा 10, इस जीरो से ये वाला एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000, 5,000 मीटर। यानी मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 5,000 मीटर। अब देखिए एक भुजा दी है, तो आयत में देखिए लंबाई और चौड़ाई होती है, तो मान लीजिए लंबाई दी है, तो देखिए मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना है 5,000 मीटर। ठीक है, सूत्र रख दीजिए नीचे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5,000। ठीक है, अब लंबाई कितनी दिया है, तो सवाल में देखिए लंबाई दिया है 125 मीटर, तो ये 125 गुणे बी बराबर 5,000, तो बी बराबर 5,000 बटे 125। इसको आपको क्या करना है, भाग करना है। तो इसको 5 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये 0 0, ये 0।
25 से काटिए, 25 चाकू 100 और ये 0, यानी इसकी देखिए चौड़ाई कितनी आ जाएगी, b बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो एक भुजा दी थी 125 मीटर और दूसरी भुजा कितनी आ गई, 40 मीटर। यही है आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है किसी क्वेश्चन में, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।